नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कल फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर में। तो दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण के 250 इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अगर इतना आपने कर लिया तो एग्जाम में हिंदी सेक्शन का एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। चाहे आपका पुलिस का टेस्ट हो चाहे जेवीटी का हो, दोनों के लिए आज का ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और साथ ही साथ जेबीटी प्रिपरेशन के लिए भी हिंदी के ग्रामर का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम टोटल आज 250 क्वेश्चंस करेंगे। 250 क्वेश्चन टोटल किया जाएगा इसमें, और ये क्वेश्चन चुनकर लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं सीधा आंसर ही बताऊंगा जिससे कि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। ठीक है, तो य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, बताना है आपने किस वर्ग के व्यंजन है। तो ये होते हैं अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन जिन्हें अंतःकरण से निकाला जाए। ठीक है, जो अंतःकरण से हमारे निकलते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, य र ल व ये चार हैं अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, क्या है। ठीक है, बताइए कौन सी संधि है इसमें। तो इसमें है विसर्ग संधि। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यशः प्लस दा। ठीक है, यशोदा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो क्रिया धातु क्रिया या फिर धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्ययों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना है। तो यहां पर जो बिकाऊ है ऑप्शन ए, ये बना है कृदंत प्रत्यय से। ठीक है, ये गुणवाचक कृदंत प्रत्यय है एक तरह से। तो इसमें आउ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये गुणवाचक है। ठीक है, आउ या ईल बैया सार बन आलू इत्यादि जो शब्द प्रयोग होते हैं वो इसमें ही आते हैं गुणवाचक कृदंत में। नेक्स्ट है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या होगा इसका अर्थ, बहुत चालाक होना। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, क्ष त्र ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं, बताना है कौन से व्यंजन हैं। तो ये हैं संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन ए। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से, ठीक है, बनते हैं ये, कोई स्वर नहीं होता इनमें। तो क्षत्र ज्ञ और श्र ये चार संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, पुस्तक शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द है बताना है आपने। पुस्तक शब्द कौन सा है, तो ये है तत्सम शब्द। ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में सीधे प्रयोग होते हैं। ठीक है, आग कौन सा शब्द है, तो आग जो है वो तद्भव है। ठीक है, अग्नि होता तो वो तत्सम हो जाता, अगर आग है तो तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी शब्द कौन सा है। तो बताना है आपने पृथ्वी, पृथ्व्या संस्कृत में प्रयोग होता है ना, तो पृथ्वी शब्द हो गया तत्सम आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, टेबल कौन सा शब्द है। तो टेबल शब्द बताना है कौन सा है। तो ये हो गया आपका विदेशज। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है, नाक कौन सा शब्द है। तो नाक हो गया आपका कौन सा शब्द हो गया, बताना है आपने। योग रूढ़ है या फिर यौगिक है। तो ये है रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो कि जिसके किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, रूढ़ शब्द नाक, इन दोनों का खंड का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, जबकि दोनों का समूह जब मिल जाएगा तो एक शब्द बनाते हैं जो जिसका अर्थ होता है। ठीक है, खंडों का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से जो यौगिक होते हैं, यौगिक में होता है कि एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं जो यौगिक शब्द होते हैं। और योगरूढ़ जो होते हैं अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। बेसिकली रूढ़ शब्दों के दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, उनको बोलते हैं हम योगरूढ़। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, फूल कौन सी संज्ञा है। तो बताना है फूल कौन सी संज्ञा है। तो फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जहां भाव प्रकट होता है। लंबोदर कौन सा शब्द है, फिर से आपको वही पूछा गया है। तो लंबोदर कौन सा है, यहाँ पे योगरूढ़ होगा इसका। ठीक है, लंबोदर जो है वो योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, जो अन्य शब्दों के योग से बनता है परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कौन सी संज्ञा है, बताना है कौन सी संज्ञा है सोना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। संज्ञा के बेसिकली 5 भाव होते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक,
और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 भाग होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, तो ये द्रव्यवाचक में आता है। नेक्स्ट है मैं कौन सा पुरुष है, मैं, ठीक है, कौन सा पुरुष है तो बताना है आपने, तो ये उत्तम पुरुष है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, मैं में उत्तम पुरुष है, ठीक है। नेक्स्ट है आप कौन सा सर्वनाम है, तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है पुष्प कौन सा शब्द है, तो पुष्प हो गया आपका तत्सम शब्द, ठीक है, पुष्पाणी तो संस्कृत में प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट है ख्याल शब्द कौन सा है, ठीक है, बताना है आपने, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तो ये है विदेशज शब्द, ठीक है। ख्याल शब्द बेसिकली अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो तेंदुआ कौन सा शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बताना है तेंदुआ कौन सा शब्द है, तो इसका होगा देशज, ठीक है, तेंदुआ देशज शब्द है। नेक्स्ट है गोल विशेषण है, कौन सा विशेषण है गोल, तो गोल जो है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विशेषण है, अब बताना है कि कोई कौन सा विशेषण है। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। तो यहां पर जो है वो सार्वनामिक विशेषण होगा ये कोई, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसके लिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है, तो इसमें वर्तमान काल है, सिंपल है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है नाक कौन सा लिंग है, नाक जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, नासिका बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग है ये नाक, स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है समास कितने प्रकार के होते हैं, समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पहले भी कुछ करवाए गए हैं, कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे, तो आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, को बाहर से नहीं आते हैं एग्जाम में, इन्हीं में से आएंगे। तो 6 समास अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, ये 6 प्रकार के समास हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है नवयुवक कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका प्रतिदिन कौन सा समास है, तो बताना है कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन, ठीक है, अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद जो होता है कोई अविकारी शब्द होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम अव्ययी भाव, अव्ययी शब्द होता है, ठीक है, अब अव्ययी को बोलते हैं अविकारी। तो नेक्स्ट है देशभक्ति कौन सा समास है, तो बताना है आपने देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, प्रथम पद इसका गौण होता है, मतलब निम्न दर्जे का होता है, और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, से, में, पे, पर, इस तरह के, ठीक है, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो नेक्स्ट है नीलकंठ कौन सा समास है, तो नीलकंठ में तो पता है आपको इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पाप पुण्य कौन सा समास है, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इतना याद रखना है। तो जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग है या, अथवा और इन शब्दों का जहां पर आए समास करते समय प्रयोग, तो जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य और का प्रयोग हुआ यहाँ पे, तो ये सिंपल है, ठीक है, द्वंद्व समास होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है दोपहर कौन सा समास है, तो दोपहर जो है वो आपका द्विगु समास है, यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा पद शब्द जो है वो संज्ञा है, ठीक है, और समस्त पद जो है वो समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है हमारा। नेक्स्ट है मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, तो ये नहीं पढ़ूंगा निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक है, निषेध किया है पढ़ने का, तो निषेधवाचक। नेक्स्ट है ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है, तो बताना है आपने, तो इसका होगा ऑप्शन बी विस्मयवाचक इसमें होगा, ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य है ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है, तो बताना है आपने कौन सा वाक्य है ये, तो ये होगा सी संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य है, संकेत दिया उसने चलने का। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है, तो बताना है आपने इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसमें होगा इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। तो नेक्स्ट है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, रस भरा, तो इसमें है कर्ण तत्पुरुष, ठीक है, कर्ण तत्पुरुष। नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये है कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्ता कर्म। आगे है यथा संभव कौन सा समास है, तो यथा संभव में कौन सा समास है, तो इसका होगा सी अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिसमें अविकारी शब्द होता है। नेक्स्ट है बीणा पाणी कौन सा समास है, तो बीणा पाणी है आपका बहुब्रीहि, ठीक है, सरस्वती माता के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है ध्वनि कौन सा समास है, इसमें ध्वनि, ठीक है, तो इसे बोलेंगे द्विगु समास, ठीक है, समूह का हो रहा है यहाँ पे उच्चारण, और यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है और अगला संज्ञा है। तो नेक्स्ट है पदबंध
कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, पदबंध होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो बताना है आपने इसमें अशुद्ध शब्द क्या है? मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल अशुद्ध रूप से लिखा गया है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द फिर से बताना है, तो इसमें साप्ताहिक, तो साप्ताहिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, फिर से बताना है आपने कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? तो नक्षत्र, नक्षत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है आग का पर्यायवाची शब्द? विपथगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका होगा सी, यातना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पानी का क्या नहीं है पर्यायवाची शब्द इसमें से? तो इसका होगा सर, सरोवर होता है तालाब। ठीक है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पावक होगा इसका। ठीक है, पावक आग को बोलते हैं। नेक्स्ट है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अब आपने बताना है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया था आपको मैंने, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो बताना है आपने सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से बताना है, उत्पत्ति की दृष्टि से अलग होते हैं, रचना की दृष्टि से अलग होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से 4 हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और रचना की दृष्टि से पूछेंगे तो 3 है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है, तो नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से 3, नीचे आ गया क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से 3 है। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के आपको पहले ही बता दिए थे, 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो नेक्स्ट है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं इनके। ठीक है, ऑप्शन डी, 4 विकारी के और 4 ही अविकारी शब्दों के भेद होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कुलीन। ठीक है, कुल से बना है कुलीन। नेक्स्ट है यथा समय, समास है समय के अनुसार। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें होगा आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक समास है, तो इसका होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, तिरंगा है, कौन सा समास है इसमें? बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवित्री। ठीक है, कवित्री, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सूर्या, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है पेड़ से फल गिरा। ठीक है, पेड़ से फल जुदा हो गया, तो पंचमी विभक्ति आएगी इसमें। पूछा गया है कौन से कारक की विभक्ति है, तो पंचमी कौन सी होती है हमारी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। ठीक है, तो बी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें किस कारक की विभक्ति है? कुल्हाड़ी से। ठीक है, कुल्हाड़ी से बोला है, तो इसमें होगा करण, कर्ता, कर्म, करण, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है मां ने बच्चे को सुलाया, वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो बताना है आपने किस कारक की विभक्ति, ऑप्शन बी होगा कर्म। ठीक है, कर्म किया, कर्ता, कर्म, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है बच्चे को। ठीक है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका, ये तो आसान है। ठीक है, अध्यापिका ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट है नायक का स्त्रीलिंग रूप नायिका, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट है महाशय का महाशया होगा स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, महाशया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका होगा नेत्री, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दाता शब्द का है दात्री, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका होगा इंद्राणी, ऑप्शन डी। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का है हमारा तालु, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, ऊ ओष्ठ है इसका। समुच्चय का सही संधि विच्छेद, ठीक है, सम प्लस उत प्लस आई, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है महेंद्र का महा प्लस इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है? तो बताना है क्या में कौन सा निपात है? प्रश्न बोधक। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट है मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? तो ऑप्शन ए बलदायक निपात है। ठीक है, तक भी जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर बलदायक होता है। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है?
तो इसका होगा डी, निषेध बोधक। ठीक है, निषेध किया है वहां पे, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है, तो बलदायक होगा इसका भी। ठीक है, आ गया ना तक यहाँ पे। तो नेक्स्ट है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इसमें ही कौन सा निपात है, तो इसमें होगा ऑप्शन बी, इसमें भी बलदायक निपात है। ठीक है, नेक्स्ट है काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है, तो यहां पर विस्मयादि बोधक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। तो नेक्स्ट है निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो निपात 9 प्रकार के होते हैं, बताए थे आपको पिछले वीडियो में। स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेध बोधक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, तुलना बोधक या इसके साथ अवधारणा बोधक, आदर बोधक और बल प्रदायक बोधक। ठीक है, तो इस तरह से 9 हमारे निपात हैं। तो नेक्स्ट है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश बताना है आपने, क्या है, तो उपजाऊ भूमि। ठीक है, उसर पूछा होगा तो वो होगी बंजर। ठीक है, तो व्याकरण जानने वाला क्या बोलेंगे उसको, वैयाकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गाल बजाना का अर्थ बताना है आपने, क्या होता है, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, इसका होगा सी, डींग हाँकना। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मगर करना। ठीक है, अगर मगर करना, टाल मटोल करना जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होगा बहाने बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। शुद्ध शब्द कौन सा है बताना है आपने, सच्चिदानंद का शुद्ध शब्द कौन सा होगा यहाँ पे, तो इसमें होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद। ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द फिर से आपके लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर सी होगा इसका, सुषुप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है सही बर्तनी फिर से, तो ज्योत्सना का सही शब्द चुनिए कौन सा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी ज्योत्सना। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द फिर से, तो बताना है शुद्ध रूप संपूर्ण का शुद्ध रूप कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी, संपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो ऑप्शन सी, दीर्घ संधि है इसमें। ठीक है, कपीश में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो सदैव में जो है आपके स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है सन्मति का सही संधि विच्छेद कौन क्या है, तो सन्मति का होगा सत प्लस मति, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है इत्यादि का इति प्लस आदि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, जो नहीं है वो आपने बताना है, एक होगा, 3 जो होंगे वो उदाहरण होंगे, एक नहीं होगा, तो बताना है कौन सा है, तो गुरुपदेश। ठीक है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तीनों को छोड़ के। नेक्स्ट है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो दीर्घ संधि किसमें है बताना है आपने, तो इसमें जो है वो दैत्यारी, इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, पवन। ठीक है, नेक्स्ट है पवन का सही संधि विच्छेद आ गया, तो प प्लस अन, पवन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि वाला शब्द बताना है, तो सत्कार में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि किसमें है, यहां पर विसर्ग संधि है ऑप्शन डी में, अतएव, अतः प्लस एव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, उत्हार के योग से क्या बनता है, उद्धार। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, परि प्लस आवरण। ठीक है, नेक्स्ट है अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यह भी साथ में ही पूछा गया है, तो अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन सी, वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, हर वर्ग के। ठीक है, जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, इनके जो पंचम अक्षर होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, और व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है, और टोटल वर्ण कितने हैं, 52। ठीक है, वहां पर आपने 11 स्वर, अगर आपको वर्ण पूछे जाएंगे तो 52 वर्ण, आपको आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा उसमें आपको डिटेल में। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसे बोलेंगे अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, ऑप्शन ए। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ बोलेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। ठीक है, ऑप्शन बी। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपत्ति बोलेंगे उसको। ठीक है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो क्या बोलेंगे उसे, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो उसे बोलेंगे नवीनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, दावानल, ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ बड़ा, कनिष्ठ छोटा। तो नेक्स्ट है गमन का विलोम क्या होगा, आगमन, ठीक है। उसी तरह से अबनी का विलोम क्या होगा, अंबर, ठीक है। हेय का विलोम शब्द क्या होगा, ग्राह्य, ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखना इन चीजों का आपने। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इति श्री, ऑप्शन बी। अथ का विलोम क्या होगा, उसी तरह से इति, अत आरंभ, इति अंत। तो अमीय, अमीय का क्या होगा, सुधा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, तो रत्न गर्भा बोलते हैं पृथ्वी को, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो बताना है आपने किस धातु से बना है, भाष, ऑप्शन डी। तरुण का विपरीतार्थक, तरुण होता है जवान, तो वृद्ध हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़, पतझड़ का अर्थ है, तो बसंत हो गया इसका, ठीक है। ग्रीष्म में कौन सा संधि है, तो ग्रीष्म शब्द में कौन सी संधि होगी आपकी, तो ग्रीष्म शब्द में होगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से अल्प प्राण शब्द कौन से हैं, तो अल्प प्राण बताने हैं तो ऑप्शन सी होगा क ग, अल्प प्राण है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बताना है इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो प्राण है, ठीक है। प्राण शब्द जो है वो शुद्ध है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध शब्द जो अशुद्ध है वो बताना है आपने, तो पुण्य होगा यहाँ पे, ठीक है, पुण्य लिखा है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द युग्म जो है वो गलत है, तो बताना है इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है, तो इसमें है बी, निशान, निशान और चिन्ह होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सुषुप्ति, ये पहले भी आ गया, सॉरी। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से बताना है आपने, तो स्रोत, ऑप्शन सी होगा। सिर तोड़ में कौन सा समास है, तो बताना है आपने सिर तोड़ में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। तो नेक्स्ट है महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा शब्द में यहाँ पे कर्मधारय समास है, ठीक है। अलंकार के कौन सा भेद है, इनमें अलंकार का भेद कौन सा है, तो शब्द अलंकार, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट है अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, तो अर्थालंकार के सी 12, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, इनमें से रस का कौन सा भेद है, तो करुण रस, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन बताइए इनमें से कौन से हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ड और ढ, मूर्धन्य, ठीक है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो अल्प प्राण हो गए क ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से नासिक्य व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक बोलते हैं जिनको, कौन से हैं, नासिक्य, नासिका से जिनका उच्चारण होता है वो कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन डी, य, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन सा है, कौन से हैं अयोगवा वर्ण हिंदी वर्णमाला में, तो ये होगा ऑप्शन सी, अंग और अह, ठीक है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन किस में है, दिल्ली, ठीक है, ल 2 बार प्रयोग हुआ है, द्वित्व व्यंजन हो गया मतलब 2 बार प्रयोग होता है जहां पे व्यंजनों का, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो 43 है, ऑप्शन सी होगा इसका, म, घोष वर्ण है, क से लेके म तक, ठीक है। तो कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण कौन सा है, भ, ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, अब आगे ना क्वेश्चन वो मैंने आपको पहले बताया था कि वर्णों की संख्या मूलतः कितनी पूछी है यहाँ पे, तो अगर आप निम्न स्तर की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनमें तो यही लिखा होगा कि 11 स्वर 33 व्यंजन और 49 टोटल होते हैं वर्ण, ठीक है, या 44 जितने भी होते हैं। पर एक्चुअली में जो आप हाई लेवल की व्याकरण की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें 52 ही आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। उसमें सब कुछ बताया है कि स्वर 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 जो हैं वो आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, और अनुस्वार होता है 1 और 1 होती है विसर्ग, ठीक है। तो कुल मिलाकर 52 हो जाते हैं वर्ण, ठीक है। हमारे क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो क्ष ध्वनि बताना है आपने किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है संयुक्त वर्ण है, ठीक है। क्ष, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज और य के संयोग से, ठीक है, ज हलंत होगा इसमें नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण बताना है आपने कौन सा है इनमें से अघोष वर्ण,
तो ऑप्शन ए स जो है वो अघोष वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान, घ का हो गया कंठ, ठीक है, क वर्ग में आता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या बोलते हैं, अकारांत, ऑप्शन बी। इनमें से चोर शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो मोशक जो है वो चोर का पर्यायवाची है, ठीक है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अब उपसर्ग, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय अंत में लगते हैं शब्द के और उपसर्ग पहले लगते हैं, तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इनमें से बतानी है कौन सी है, तो जहां भावना प्रकट हो रही है तो बचपन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है शिव का विशेषण क्या है, तो शैव, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताना है आपने, तो भूतकाल के हैं टोटल 6 भेद हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमंद भूतकाल, ठीक है। तो नेक्स्ट है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो अपादान क्या है, आप की भी थी पहले हमने, ये पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है। प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी के लिए और पंचमी से जुदाई, ठीक है, तो इस से होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा यथार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा होगा सही जवाब, तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम कौन सा है यहां पे, तो यहां पर तत्सम शब्द है वर्षा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है मतैक्य में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन बी वृद्धि संधि। हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की है, तो भारोपीय भाषा परिवार की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहां पर कृपा, ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताना है आपने, क्या होगा, तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जस दूल्हा तन बनी बाराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगता है, तो बे उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भाव में प्रत्यय कौन सा है, तो आव प्रत्यय है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग स्टार्टिंग में लगता है, तो पुरः उपसर्ग, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो नेक्स्ट है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो सी लावा में, ठीक है, आवा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बताना है आपने, जिसमें हुआ है वो बताना है, तो ऑप्शन सी उपकार में, ठीक है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा धनिक में, ठीक है, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर में, ठीक है, गर प्रत्यय। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए उपकार में, ठीक है, उप उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो निर उपसर्ग है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो प्रत्यय से किस शब्द की रचना हुई है इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है चिरायु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है चिरायु में, तो उपसर्ग, सॉरी उपसर्ग कौन सा है, चिर उपसर्ग है, ठीक है, चिर आयु, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो जिसमें नहीं है वो बताना है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो समूहवाचक कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका होगा ऑप्शन बी प्रेस, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, पवित्र में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, तो इसका होगा ऑप्शन बी अयादि संधि, ठीक है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है आपने, तो तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो वो है सी उद्गम, ठीक है, उद्गम स्थल। तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, तो पाठशाला, इसके दोनों शब्द जो हैं वो पाठशाला, इन दोनों का अपना अपना अर्थ है, ठीक है। तो दोनों का जहां पे अपना अर्थ होता है वहां पर कौन सा शब्द होता है वो, तो वो होता है
यौगिक शब्द, ठीक है। तो क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से? क प्लस अ। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। ऊष्म और संयुक्त कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म और संयुक्त बताना है आपने, किसके प्रकार हैं, सॉरी, ऊष्म और संयुक्त जो है वो किसके प्रकार हैं? तो व्यंजन होते हैं ये, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन बताना है आपने कितने प्रकार के हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 प्रकार के, ठीक है, क से लेके म तक। तो नेक्स्ट है हमारा श कौन सा व्यंजन है? श शलगम वाला, तो ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनुकूल लिखा, अनुकूल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इनमें से शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है तो नारी में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? तो डी होगा इसका बुद्धिमान, इसमें सही हलंत लगा, ठीक है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो पहुंच, यहां पर भी चंद्र बिंदु होना था। नेक्स्ट है इनमें से योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता बताया था आपको पहले, ठीक है, तो ये होता है बी, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो बताना है कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया? तो बुढ़ापा, ठीक है, बूढ़ा से बुढ़ापा बनाया गया यहाँ पे, तो ये भाववाचक संज्ञा में हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन से शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है? सभा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए गिलास, पुल्लिंग शब्द है। कौन से वाक्य में जो है वो अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसमें है इसमें? तो ऑप्शन सी गेहूं पिस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो बताइए कौन सा है? तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, उपवाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है उसने कहा मैं घर जाऊंगा, वाक्य है, कौन सा वाक्य है ये? तो ये होगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ये ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है, जिसको कोमा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? एक अल्प विराम है, एक अर्ध विराम चिन्ह बताना है आपने, कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन डी, बिंदु और कोमा जिसको बोलते हैं साथ में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो विस्मयबोधक हो गया, ठीक है, जहां पर हैरानी भरी बातें होती हैं। राम घर आया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? तो बताना है आपने इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, राम घर गया और उसने मां को देखा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, वाक्य कौन सा है? तो बताना है ये कौन सा वाक्य है? तो ये होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है वाक्य के घटक होते हैं, क्या होते हैं वाक्य के घटक? तो वाक्य के घटक होते हैं ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, ठीक है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य बताइए इनमें से चारों में से कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य है उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है, दो का मेल है यहाँ पे, तो संयुक्त वाक्य हुआ। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य बताना है आपने, चारों में से कौन सा है मिश्र वाक्य? तो ऑप्शन बी सेठ जानता है नौकर ईमानदार है, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? तो यहां पर जो होगा ऑप्शन बी होगा, अवतरण जो है वो एक विराम चिन्ह नहीं है, बाकी तीनों विराम चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है, ये हिंदी का है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपने, तो किस में अशुद्ध है वाक्य? तो इसमें होगा ऑप्शन सी में बक्ष पर सांप लौटने लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, फिर से आपने बताना है कौन सा भाग जो है वो अशुद्ध है, तो तुम्हारी पुस्तक ये अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र मंथन, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? ऑप्शन बताना है कौन सा होगा इसका सही जवाब? तो इसका होगा ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा, विरोध करना मतलब सिर उठाना, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा पानी फेर देना, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, कौन सा अलंकार है इसमें? तो श्लेष अलंकार है इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी। जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स रस होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो स्वर के समायोजन से होती है छंद की रचना, ठीक है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, ये तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो लग गया होगा पता। नेक्स्ट है
प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताना है। प्राण प्रिया अर्धांगिनी को बोलते हैं, ठीक है, पत्नी को। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। तो पंक्ति के रचनाकार कौन है, यहां पर बताना है आपने, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसमें है सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये लाइन लिखी है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची, तो वायु, ठीक है, मारुति नंदन बोलते हैं ना, तो वायु है उसका मतलब। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, तो यहां पर निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए ओ औ कौन से स्वर हैं, तो बताना है आपने कौन से स्वर हैं, तो ये होंगे हमारे बी, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, संयुक्त स्वर। उ के उच्चारण स्थान, उ का आपको पहले बताया था, ठीक है, ओष्ठ, उ का क्या है, ओष्ठ है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन, ठीक है, 11 स्वर 33 व्यंजन, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है, 1 अनुस्वार है, 1 विसर्ग है, ठीक है। सिर्फ व्यंजन पूछे जाएंगे तो 33 और स्वर पूछे जाएंगे तो 11। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है। उसी तरह से पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक है। टवर्ग का उच्चारण स्थान, टवर्ग का होता है मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। नेक्स्ट है चवर्ग, चवर्ग आ गया हमारा तालु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, य र ल ब, ठीक है, य र ल और ब, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये ऊपर आया था क्वेश्चन आपको पहले भी स्टार्टिंग में। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो कुलीन, कुल से बना है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो बताना है जो नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन बी अपमान, संज्ञा से नहीं बनाइए, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है इनमें से, तो इसमें होगा ऑप्शन बी 13, ये सर्वनाम से बना है, ठीक है, 2 से 13। तो सर्वनाम के जो आपको भेद अगर नहीं पता है तो आपको बता देता हूं, सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो बताना है कौन सा नहीं है जो क्रिया से बना हुआ है, बना हुआ नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन सी समझना, समझ से, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, तो काली, काल से बना है, ठीक है, काली। तो नेक्स्ट है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, लाल फूल, ठीक है, फूल का यहाँ पे गुण बताया गया है कि वो लाल है, ठीक है, तो यहाँ गुणवाचक है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के, संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है दांत का उच्चारण स्थान क्या है, तो दांत का उच्चारण स्थान नाक है, नासिका, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिंदी में वर्ण कितने हैं, तो अब वर्ण पूछा है, ये क्वेश्चन आ गया फिर से दोबारा आगे मेरे ख्याल से, तो 52 बताए थे आपको, ठीक है, 52 वर्ण। ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है, तो कंठ से जो निकलती है ग और घ कवर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है श व्यंजन कौन सा है, तो श ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो किस में नहीं है अशुद्धि, अधीन में, बाकी सब में अशुद्ध शब्द हैं, ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सी है, तो लंबाई, ठीक है, लंबा से लंबाई। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो गिलास शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है, तो मैंने हरि को बुलाया, ये कर्म कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है श्याम सोता है, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा धातु के कितने भेद होते हैं, तो धातु के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन बी होगा। कौन कौन से, मूल, यौगिक, नाम, मिश्र, अनुकरणात्मक, ठीक है, ये 5 भेद हैं धातु के। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम से हिंदी बनाया गया है, तो बताना है इनमें से कौन सा, आम, ठीक है, तत्सम से हिंदी बनाया गया, आम्र फलानी, ये संस्कृत का शब्द था। तो नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है, तो बताने में से कौन सा है, अब से ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ पे समय का वर्णन किया गया है, ठीक है, समय की बात हुई है।
लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है, ये एक तरह का मुहावरा है, लोकोक्ति जिस तरह से होती हैं, तो आपने बताना है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा असंगत बातें करना, ऑप्शन डी, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, असंगत बातें करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का ये हिंदी का मॉक टेस्ट 250 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक लगे होंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं क्वेश्चन, ये आपने अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। और अगर आप ये सभी क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आपका हिंदी का सेक्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा और आप हिंदी में कोई भी क्वेश्चन अपना मिस नहीं करेंगे अपने टेस्ट में। ठीक है।